वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। क्वेश्चन नंबर पहला है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स, वो कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में। ठीक है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के बाद किस रियासत का निज़ाम अपनी रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा देना चाहता था? तो दूसरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद का। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? प्रश्न क्या है, भारत के सुदूर पूर्व क्षेत्रों को पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। ठीक है, और 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? ऑप्शन ए है जय श्री कृष्णा, ऑप्शन बी है अल्लाह, ऑप्शन सी है हे राम और ऑप्शन नंबर डी है वाहेगुरु। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हे राम। ठीक है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय जो शब्दों का संबोधन किए थे वो कौन सा शब्द था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हे राम। अगला प्रश्न है, स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? प्रश्न क्या है, स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है, 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों के माध्यम से, ऑप्शन सी है संसदीय अधिनियमों के माध्यम से और ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिपरिषद के निर्माणों के माध्यम से। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। ठीक है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, माउंटबेटन योजना कब बना? तो माउंटबेटन योजना जो बना था फ्रेंड्स, वो कब बना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 1947 को। ठीक है, 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न है, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? प्रश्न क्या है, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब हरियाणा। ठीक है, और 9वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स 8 और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9। ठीक है, 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? प्रश्न क्या है, भारत में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू राष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किन दल के नेता थे? प्रश्न क्या है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनसंघ। ठीक है, 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनसंघ के। अगला प्रश्न है, इनमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। ठीक है, श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से जो स्वतंत्र हुआ था फ्रेंड्स, वो कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1961। ठीक है, 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1961। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साम्यवादी दल की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स, वो किस वर्ष हुई थी? 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1924 ईस्वी में। ठीक है, 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1972 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1972 में। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? प्रश्न क्या है, 1939 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किस पार्टी की स्थापना की? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिकन पार्टी का। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। ठीक है, 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन क्या है, भारत प्रारंभिक दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन से विचार शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है नियोजन, ऑप्शन बी है उदारीकरण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी ये और ये दोनों शामिल थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो नियोजित विकास के लिए जो लक्ष्य होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 3। ठीक है, 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 3। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो खाद्य संकट से जो सबसे अधिक प्रभावित राज्य था वो कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। ठीक है, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन नंबर सी बिहार।